जय हिंद साथियों। आज हम लोग कक्षा 10 मैथ प्रश्नावली 1.3 का जो सवाल है उसमें से हमारा सवाल नंबर 1 तक हो गया था पिछले वीडियो में, और सवाल नंबर 2 से हम लोग हल करेंगे। तो देखिए सवाल नंबर 2 क्या है। इसमें सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। मतलब एक संख्या दिया है, हमको बताना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए सवाल नंबर 2 को उतारेंगे। 7√5 यही है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि माना यह एक परिमेय संख्या है। देखिए लिखिए माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। देखिए मानेंगे हम लोग 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होता क्या है, जो हमारा P/Q के रूप में होता है उसी को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। तो देखिए 7√5 इक्वल टू परिमेय संख्या होता क्या है, जो P/Q के रूप में होता है उसी को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ यहाँ पर लिखेंगे जहाँ Q की वैल्यू 0 ना हो, यानी जो Q का हमारा मान है वो 0 के बराबर ना हो। जो Q का मान है वो 0 के बराबर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर √5 ऐसे ही रहेगा। P/7 इंटू के रूप में है, यानी मल्टीप्लाई के रूप में। जब इस साइड जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। तो देखिए P/7 यहाँ पर इसके पास आएगा तो 7 और Q है तो Q। अब देखिए तो आपको मालूम है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और P/Q एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है एवं P/7Q एक क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे है। तो देखिए √5 एक अपरिमेय संख्या है और P/Q के रूप में जो दिया है वो परिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे तो अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या बराबर होता है परिमेय संख्या, लेकिन ये क्या संभव है, हो सकता है नहीं ना। तो हम लोग माने थे कि यह एक परिमेय संख्या। देखिए हम लोग कल्पना किए थे कि यह एक अपरिमेय संख्या, यह एक परिमेय संख्या है। तो देखिए तो यह असंभव है। तो लिखेंगे संख्या है, लिखेंगे असंभव है। जब असंभव हो तो हम लोग आंसर में लिखेंगे हमारी, यानी जो हम कल्पना किए थे वह गलत है, यानी हमारी कल्पना गलत है। इससे स्पष्ट होता है कि इससे लिखेंगे इससे स्पष्ट होता है कि क्या कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करना था। तो देखिए हो गया सिद्ध, इतना आसान भाषा में हो गया। देखिए जो ये वाला सवाल है फिर ऐसे ही मतलब ये भी होगा। तो हम लोग सवाल नंबर 3 को देखेंगे। सवाल नंबर 3 को देखें। सवाल नंबर 3 क्या है? 6 प्लस रूट में 2। तो 6 और रूट में 2। तो देखिए इसे भी वैसे ही हम लोग लगाएंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना 6 प्लस रूट 2 एक क्या है? एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। देखिए तो ऐसे ही हम लोग लिखेंगे। तो देखिए तो जब परिमेय संख्या है तो यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस रूट 2 इक्वल टू परिमेय संख्या होता क्या है? जो p बट्टे क्यू के रूप में होता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए रूट 2 ऐसा ही रह जाएगा p बट्टे क्यू, और जब यह धन है ना इस साइड, तो जब उस साइड जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग बट्टे 1 लिख सकते हैं अपने मन से, या तो लिखें या तो नहीं लिखे, बात बराबर है। तो देखिए अब इसे भी वैसे ही लिखें। देखिए ये रूट क्या है? हमको मालूम है कि रूट में कुछ भी होता है तो वह है अपरिमेय संख्या होता है, और जो p बट्टे क्यू के रूप में होता है वह एक परिमेय संख्या होता है। तो देखिए लिखेंगे यहाँ रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। एवं क्या? जो p बट्टे क्यू और -6 एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे एवं p बट्टे क्यू -6 एक क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या क्या है? हो सकता है कि दोनों बराबर हो, नहीं ना? तो इसे लिखेंगे असंभव है। असंभव है। तो देखिए जब असंभव हो तो हम लोग लिखेंगे, इससे स्पष्ट होता है कि इससे वही नीचे का लाइन वही हमारा सेम रहता है हर सवाल में। यहाँ से यहाँ तक एकदम सेम रहेगा। बस जहाँ पर रूट 2 है जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो वहाँ पर ये लिखा जाएगा, बाकी एकदम सेम रहेगा। हिंदी का लैंग्वेज है वो एकदम सेम रहेगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि क्या 6 प्लस रूट 2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करना था। देखिए इतना आसान भाषा में जो हमारा नीचे का जो लाइन रहता है वही सेम रहता है, बस जहाँ पर अंक रहता है वही अंक रखना होता है। तो देखिए यहाँ तक हमारा हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो कल आएगी, तब तक के लिए धन्यवाद।